हेलो दोस्तों, आज जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करना है। यह सवाल ज्यामिति से है, वृत्त के ज्यामिति से संबंधित है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आप इस दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है? O। और वृत्त के ये क्या है? सरकमफेरेंस, परिधि, यानी कि एक परिधि से एक रेखा खींचा जाए जो दूसरे परिधि तक टच करे, इसी वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, न एक वैसे लाइन जो परिधि के दोनों छोरों को टच करता हो, तो क्या कहलाएगा? वृत्त के जीवा। इसका हम नाम रखेंगे ए और बी। देखिए, केंद्र यहाँ है, सेंटर, वृत्त का सेंटर, और ये ए बी क्या है? जीवा है। तो इस जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण, इस जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण, देखिए यही जीवा ए बी द्वारा वृत्त पर कोण बना, और इसी जीवा द्वारा केंद्र के उसी तरफ वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी कहने का मतलब, अगर ये सी कोण है, ये हम कहें कि ये थीटा कोण है, तो ये 2 थीटा होगा। यानी कि वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र के उसी तरफ बने कोण का दुगुना होता है। यानी कि अगर यहाँ थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। आप ऐसा भी बना सकते हैं कि एक सर्कल है और ये एक जीवा, केंद्र यहाँ ये ओ है। अगर ये थीटा कोण है तो उसी तरफ वृत्त के परिधि पर बना कोण इस थीटा का आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये दुगुना हो गया, तो ये अगर ये थीटा है तो इसका आधा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 थीटा है, ये थीटा है, तो इससे ये आधा हुआ, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये केंद्र का नाम ओ है, ए बी सी, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस आधार पर सवाल क्या है कि ए बी एक जीवा है और इस जीवा द्वारा ओ पर बना कोण 120 डिग्री है, तो इसी जीवा द्वारा केंद्र के उस तरफ परिधि पर बना कोण थीटा है, तो उस थीटा का मान क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल इसके जैसा है। अगर ये थीटा है 120 डिग्री, तो ये क्या होगा? थीटा बाई 2, यानी कि इसमें 2 से भाग है थीटा में। तो बताइए 120 का आधा कितना होगा? तो 120 का आधा होगा 60 डिग्री। तो हम इस थीटा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। यही हुआ आंसर। अब ये बतलाइए ये कितना होगा? तो चित्र बी के लिए देखिए क्या है, यहाँ केंद्र पर का कोण पूछा है, तो बतलाइए जीवा पर अगर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब जीवा द्वारा परिधि पर 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसका दुगुना ही होगा। यानी कि ये 45 है तो 45 गुना क्या हो जाएगा? इस हिसाब से देखिए कि अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ 2 थीटा, यानी यहाँ 45 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 45, यानी कि थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 45 गुना 90 डिग्री। आंसर, ये आंसर हो गया इसके थीटा के लिए। अब बतलाइए चित्र सी के लिए। चित्र सी में आप देख सकते हैं कि ये जीवा ए बी दिया है और इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 40 डिग्री है, तो बतलाइए इसी जीवा द्वारा बना गया कोण केंद्र के उसी तरफ सी पर बने कोण का कितना होगा? तो आप यहाँ दे सकते हैं कि अगर केंद्र पर थीटा यानी 40 है, तो थीटा बाई 2 यानी कि 40 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री।
तो हम यहाँ कहेंगे कि थीटा का मान क्या आ गया, 20 डिग्री आंसर। तो उस अनुसार ये डी का क्या आंसर होगा, आप कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए HW। आपको पता करना है कि केंद्र पर कितना कोण बन रहा है। आप सोच रहे होंगे केंद्र पर तो कोण दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि केंद्र पर कोण दिया गया है। अब क्या दिया गया है ये आपको सोचना है, और जो केंद्र पर कोण होगा उसी का आधा ये थीटा का मान होगा, क्योंकि केंद्र पर बने कोण के मतलब कि केंद्र ही इसका जीवा है, तो उस जीवा द्वारा उस पर केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये आप समझ रहे होंगे। इसमें देखिए ई में क्या बताया गया है, केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बनना है। तो यहाँ कितना बनेगा, ये तो इसके जैसा हो गया कि यहाँ थीटा है तो वहाँ θ/2। अगर यहाँ 100 डिग्री है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इस चित्र के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। आंसर। एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ के लिए एफ में देख रहे होंगे कि यहाँ PQ एक जीवा है और इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 140 डिग्री है। तो बतलाइए उसी PQ जीवा द्वारा उस केंद्र के उसी तरफ परिधि पर बने कोण का क्या होगा, तो आधा। केंद्र पर बने कोण का वो आधा हो जाएगा। यहाँ देखिए केंद्र पर बने कोण का आधा, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा